कितनी सुंदर बात है कि हम लोग जीव जो छोटी छोटी बातों से भ्रमित हो जाते हैं, जो छोटी छोटी बातों से अपना सही रास्ता छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, छोड़ देते हैं, फिर याद दिलाने के लिए बार बार प्रेम से, कृपा से कोई आता है, रास्ता दिखाने के लिए कोई आता है। और क्या संयोग है, क्या कृपा है, क्या प्रेम है, अब क्यों ऐसा होता है ये किसको क्या मालूम, पर बार बार ऐसा होता है कि प्यासे को पानी मिल जाता है, प्यासा भी, भटका हुआ भी वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। अगर ये कृपा नहीं है और सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है, तो मेरे ख्याल से और कोई बड़ा चमत्कार हो नहीं सकता है इससे बड़ा। क्योंकि जिस तरीके से हम सभी लोग सोचते हैं, तो हम लोगों के लिए यही उचित होगा कि जब एक बार रास्ता छोड़ दिया, एक बार भटक गए, तो सारी जिंदगी भर हम भटकते रहें। प्रकृति का न्याय तो यही है, एक बार अगर उस भूल भुलैया में फंस गए, खो गए, तो न्याय तो यही है कि फिर कभी मंजिल वापस न मिले। तो कितनी कृपा की बात है कि हमारे साथ, हम जीवों के साथ कम से कम इतनी कृपा बनी रहती है कि उस प्रकृति के कानून को भी तोड़ के गुरु महाराज हमको बार बार बचा लेते हैं। लोग यही समझते हैं ना, गुरु महाराज जी बड़े अच्छे हैं, गुरु हम अगर भजन भी ना करें, सेवा भी ना करें, सत्संग भी ना सुने, तो गुरु महाराज जी हमारा सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। ये समझते हैं लोग कि हमारे को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया। जो लोग इस बात को लेकर के समझते हैं, वो ये भूल रहे हैं कि गुरु महाराज जी ने कहा क्या है। कहा है ये कि जो स्वर्ग जिसकी तुमको चिंता है, वो स्वर्ग यहां है, और उस स्वर्ग तक अब पहुंचो। मरने के बाद क्या होगा ये जीते जागतों को नहीं मालूम। जीते जागते की दुनिया में मरे वाले बोल नहीं सकते, और जीते जागते मरे वालों की दुनिया में नहीं बोल सकते। दोनों को अलग अलग किया हुआ है। जितने लोग कहते हैं जी अब तो मरने के बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये सब उन्होंने पढ़ा हुआ है, खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। क्यों? वो चाहते हैं कि मरने के बाद भी समय होना चाहिए, क्योंकि ये जो समय हुआ यहां तो कुछ किया ही नहीं, उनको मालूम है, तो और समय की जरूरत है। वो चाहते हैं कि मरने के बाद भी हम यहां आए, हमको कोई ना देखे पर हम सबको देखें। ऐसी उठपटांग कल्पना लोग करते हैं। पर भाई जब चले गया शरीर, जब देखने वाली चीज चले गई, तो दिखाई क्या देगा? अरे जीते जागते सूरदास को देखो, उसको क्या दिखाई देता है बेचारे को? हैं? उसको तो सिर्फ जब अंदर मुख होता है तब उस चीज का अनुभव होता है, बाहर तो वो कुछ देख ही नहीं सकता, है ना। ये हाथ जो करने के लिए ये भी यहीं रह जाएंगे, कान सुनने के लिए ये भी यहीं रह जाएंगे, जीभ चखने के लिए ये भी यहीं रह जाएगी, दांत चबाने के लिए ये भी यहीं रह जाएंगे, दिमाग सोचने के लिए ये भी यहीं रह जाएगा, पैर चलने के लिए ये भी यहीं रह जाएंगे, हाथ जो करने के लिए ये भी यहीं रह जाएंगे, क्योंकि शरीर यही कहीं रह जाएगा। मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा।
जो दुनिया के लोग हैं उनको डर लगता है इस बात। अरे राम राम, ऐसी बात मत करिए यार, ये शुभ बात नहीं है। मट्टी वट्टी में मत मिलाओ अभी। और जो बुद्धिमान है, जो इस बात को समझता है, जो इस बात को समझता है, क्यों? आप लोगों को सबको मालूम है, जब रेलगाड़ी से सफर करना है तो टाइम पे पहुंचना चाहिए स्टेशन, है ना? और कई बार ये होता है कि अभी कपड़े पैक नहीं किए और टाइम हो रहा है, चलने का टाइम हो रहा है, लोग कह रहे हैं भाई चलने का टाइम हो रहा है, और तुमको मालूम है कि तुमने कपड़े पैक नहीं किए हुए हैं, तो इधर कोई भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कहता है अरे ये तो बड़ी जल्दी करो, ये करो, वो करो, ये एक दूसरे पे चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। पर जिसका ट्रंक पैक्ड है उसको क्या दिक्कत? कोई बात नहीं। जिसका ट्रंक पैक नहीं है उसकी तो एक ही क्या कहते हैं प्रार्थना है, गुरु महाराज भगवान ट्रेन को डिले कर दो ताकि वो टाइम पे ना चले, मैं पहुंच जाऊंगा। तो गुरु महाराज कहते हैं अरे बड़ा बक्सा, बड़े संदूक की जरूरत नहीं है, छोटा ही पैक कर लो। मैं ये ज्ञान देता हूं, मैं सत्संग सुनाता हूं, मैं तुम्हें विधि बताता हूं, एक छोटा सा पैक कर लो और हमेशा पैक रखो, उसको खोलो ही मत। हृदय की बात को हृदय से लगाओ, सत्संग सुनो, उसका आनंद लो। दुनिया में रहना है किस तरीके से रहना है? जैसे कमल, गंदे पानी में भी कमल स्वच्छ रहता है। रहना तो है ही इस दुनिया में, है ना? जो आज की समस्याएं, समस्या तो हमेशा समस्या रहेंगी। जीवन में समस्याएं जरूर आएंगी, परंतु यह मनुष्य ना भूल जाए सेवा का मौका। सेवा के लिए सेवक हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्यों? कि इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी कुछ कहे कि वो दुनिया के भले के लिए कर रहे हैं, परंतु सचमुच में जो गुरु महाराज जी मनुष्य के भले के लिए करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। न कभी किया है किसी ने, न कभी किया है किसी ने, न कभी कोई कर सकता है। जो दुनिया है ना, दुनिया, ये दुनिया चीज क्या है ये किसी को मालूम नहीं। ये गुब्बारा है या फुआरा है ये किसी को नहीं मालूम, पर मनुष्य क्या है ये गुरु महाराज जी को मालूम है। मनुष्य के नाते ज्ञान देते हैं, मनुष्य के नाते, और कोई कुछ नहीं करता है मनुष्य के नाते, पर गुरु महाराज जी मनुष्य के नाते ज्ञान देते हैं। मेरा काम है तुमको उस चीज तक ले जाना जो तुम्हारे अंदर है। ये मैं कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं, ये मेरे करने की इच्छा है, ये मेरी समर्थ है, मैं ये कर सकता हूं। तुमको अंदर तक जाना है, उस चीज का अनुभव करना है, ये मैं कर सकता हूं। और मैंने हजारों 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 लोगों के लिए ये किया। जीवन मिला है और इसको सफल बनाना। सफल बनाने का मतलब क्या हुआ? जिसे सक्सेस कहते हैं, जिसे सक्सेसफुल कहते हैं, ये क्या सक्सेस है? तो दो तरह की सक्सेस है। एक है दुनिया की सक्सेस, रहने के लिए घर हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, चलाने के लिए कार हो जाए तो आदमी सक्सेसफुल है। नाम बड़ा हो जाए, अच्छी जगह नौकरी लग जाए तो आदमी सक्सेसफुल हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं करना है, मैं इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसमें एक चीज बहुत जरूरी है। इस सारे प्लान में, जो आपका प्लान है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, प्लान तो है, लोगों का प्लान तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है।
कि लोगों का प्लान नहीं है। प्लान तो है लोगों का, और कई बार प्लान वैसा नहीं होता जैसे आपने बनाया हुआ है, उल्टा जाता है। अब फिर लोगों को अचंभा होता है, अच्छा मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैंने ऐसी क्या चीज कर दी। तो मनुष्य अपने आप को वहीं पाता है जहां वो था, हाथ खाली, हृदय में इच्छा आनंद की। क्योंकि सफल होना इस संसार के अंदर, सफल होना बहुत मुश्किल है। वो कोई बात नहीं करता, वो कोई बात नहीं करता है कि इस संसार में सफल होना क्यों मुश्किल है। क्योंकि अगर मेरे से कोई पूछे कि क्यों मुश्किल है, तो मैं कहूंगा कि मुश्किल नहीं। सफलता तुमको संसार से नहीं मिलेगी, सफलता तुम्हारे अंदर। और अपन अंदर की तरफ झांक के देखोगे तो सफलता तुमको मिलेगी।